चलिए अभी हम शुरू करेंगे स्पॉटिंग एरर का लेक्चर नंबर 4। और ये जो स्पॉटिंग एरर है ये सारे प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, हम प्रीवियस ईयर इसलिए लेकर के आते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में 90% से ऊपर जो होता है वो हमारा एग्ज़ाम में क्या करता है, प्रीवियस ईयर ही रिपीट करता है। इसलिए हम प्रीवियस ईयर ज़्यादा फोकस देते हैं। 90 नहीं, हम इसको 99% अगर मान लें तो इसमें कोई गलती नहीं होगा। 100% अगर मान लें तो कोई भी गलती नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम प्रीवियस ईयर, हम इसमें क्या देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन गलत है वो देखते हैं, और इसमें ज़्यादा इस बात पे जोर देते हैं कि कौन सा आंसर सही है, तो वो क्यों सही है, सही होने का रीज़न क्या है, वाई। तो इसमें हम सीखते हैं ज़्यादा कि सही क्यों है। कारण तो होना चाहिए सही होने का, गलत वाले तो कारण मिल ही जाएंगे, सही वाला देखना क्यों सही है। ठीक है, आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। हम 2025 के एसएससी को टारगेट लेकर के चलो, मतलब कोई भी 2025 का ऐसा एग्जाम जिसमें अंग्रेजी पूछा जाता हो। इस बार आखिरी बार करके समझ लेना कि इस बार आखिरी बार। ठीक है, बढ़ते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए पहला क्वेश्चन की ओर। पहला सवाल है हमारा, मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली। अब सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मिस्टर अभिलाष है, इससे ये पता चल जा रहा है कि अभिलाष जो है वो लड़का है। वह है क्यों? क्योंकि अगर मिसेस होता ना तब तो फिर वो लेडी हो जाती है ना। तो यहाँ है मिस्टर, तो समझ में आ गया कि वो लड़का है। अब अभिलाष है तो एक ही है भाई, मिस्टर अभिलाष, तो ये जो है वो हमारा क्या है, सिंगुलर। क्या है हमारा, सिंगुलर है। अब जब सब्जेक्ट है, और ये अभिलाष क्या है, हमारा सब्जेक्ट, और जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो आगे वर्ब भी हमको कैसा चाहिए, सिंगुलर चाहिए। ठीक, अभी तक तो सिंगुलर ही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एंड। अब ये एंड क्या करता है ना, एंड जो है वो अपने से दोनों साइड क्या करता है, एक चीज़ लिया करता है। अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव होगा, अगर इधर नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव होगा, अगर इधर कॉम्परेटिव डिग्री है तो इधर कॉम्परेटिव, इधर अगर नाउन है तो आगे भी नाउन आएगा। ठीक, तो यहाँ अभिलाष जो है हमारा नाउन है, और आगे है एंड हिज फैमिली। यहाँ तक मेरा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ हिज फैमिली, फैमिली भी हमारा क्या है, नाउन है। फैमिली भी हमारा नाउन है और अभिलाष भी हमारा नाउन है। तो इसका मतलब एंड का जो काम है वो यहाँ सही काम कर रहा है। एंड जो है यहाँ पे क्या काम कर रहा है, सही काम कर रहा है। अब थोड़ा सा देख ले, ये फैमिली हो गया, और मिस्टर के बारे में समझ लिए कि अभिलाष लड़का है। ठीक है, और अभिलाष भी समझ लिए, एंड भी सही समझ लिए कि हाँ एंड भी सही है, अपनी जगह पे है, फैमिली भी है। बस ये हिज को देख लें, ये हिज सही मतलब अच्छे से यूज हुआ है या नहीं हुआ है, थोड़ा सा समझते हैं। हिज जो है यहाँ, वो हिज जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है समझते हैं। अगर ये पॉजिटिव प्रोनाउन के जैसा होता ना तो यहाँ नाउन नहीं होता। समझ लेते हैं थोड़ा सा। एक होता है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक होता है हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन कौन सा है, जैसे हिज है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो इसका पॉजिटिव प्रोनाउन भी होगा हिज। अगर हर है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव तो हर्ष होगा हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन। अगर योर है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव तो योर्स है हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन। अगर आवर है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव तो आवर्स है हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन। इसी तरह और भी होता है। तो अब समझ में आ रहा होगा कि सर एक चीज़ समझ में शब्द आ गया हमको कि जिसके अंत में एस लगा है ना वो पॉजिटिव प्रोनाउन है। जैसे हर है तो हर्स है, योर है तो योर्स है, आवर है तो आवर्स है। लेकिन ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि हिज जो है वो और हिज वो, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज सेम है, पॉजिटिव प्रोनाउन हिज सेम है। अब इस कंडीशन में हम कैसे पहचानेंगे कि कौन हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है और कौन हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो एक चीज़ हमको यहाँ याद रखना होगा कि जब भी पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा तो उसके पहले नाउन का प्रयोग होगा, उसके पहले नाउन का प्रयोग होगा। लेकिन अगर जब पॉजिटिव प्रोनाउन होगा तो आगे हम नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे हम क्या करेंगे, नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। अभी तो नहीं समझ में आ रहा कि सर नहीं समझ में आ रहा है। थोड़ा सा एक एग्जांपल छोटा सा एकदम बच्चा वाला नर्सरी
LKG UKG 1 वाला लेकर के चलते हैं, जिसे हम बोले कि दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन। अब यहाँ योर हमारा क्या है, तो यहाँ अगर देखेंगे योर है यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो ये जो योर हो जाएगा हमारा हो जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव, तब ये जाकर के होगा हमारा नाउन। अब समझ में आ रहा है कि ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव उसके बाद नाउन चाहिए, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसके बाद ये नाउन है। सर एक बार पॉजिटिव प्रोनाउन वाला भी बता दीजिए, यही एग्जाम्पल से लेकर के बता देते हैं। दिस इज योर पेन को हम लिख सकते हैं दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स। अब यहाँ देखिए योर्स क्या है हमारा, ये योर्स है पॉजिटिव प्रोनाउन, उसके बाद नाउन नहीं आना चाहिए, तो यहाँ योर्स है, योर्स के आगे कुछ है क्या, नहीं है, तो खाली स्थान है, तो नाउन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये योर्स क्या है, सही है, तो दिस पेन इज योर्स। इससे भी सवाल दिया है SSC, ये भी याद रखिएगा। अगर यही चीज़ लिखते हैं कि दिस इज योर्स पेन, अगर हम यहाँ S लगा देते हैं, अगर इस तरह से हम अगर S कर देते हैं यहाँ, तो फिर ये गलत हो जाता, क्योंकि योर्स जो है वो पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद हम नाउन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रोनाउन यानी नाउन खुद जुड़ा हुआ आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। इससे मतलब इसका मतलब ये पता हमको चलता है कि जो पहला है A नंबर, वो पूरा का पूरा हमारा क्या है, सही है, कोई गलती इसमें नहीं है। आगे बढ़े। अब हाँ, अब एक चीज़ समझोगे कि यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर था और यहाँ एंड हिज फैमिली भी आ गया, यहाँ भी हो गया, मतलब क्या हो गया कि एक सब्जेक्ट ये है और एक सब्जेक्ट ये है, दोनों मिल गया ना, एंड है तो दो चीज़ों को जोड़ा, और जब दो चीज़ों को जोड़ा तो फिर ये सिंगुलर हट करके हमारा पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या पता चला कि जो सब्जेक्ट है वो हमारा है प्लूरल। सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल है। और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ वर्ब है, और वर्ब भी हमको क्या चाहिए, प्लूरल फॉर्म में चाहिए। वर्ब भी क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। और वर्ब जब प्लूरल चाहिए तो प्लूरल वर्ब प्लूरल कब होता है, याद रखते हैं। सिंगुलर वर्ब को याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, तो S फॉर सिंगुलर। तो जिसके जिसके अंत में S है वो हमारा सिंगुलर होगा। जैसे इज लास्ट में S है, हमारा सिंगुलर होगा। जैसे वाज लास्ट में S है, हमारा सिंगुलर होगा। जैसे हैज़ लास्ट में S है, हमारा सिंगुलर होगा। जैसे रन्स लास्ट में S है, हमारा सिंगुलर होगा। वर्क्स लास्ट में S है, हमारा सिंगुलर होगा। इट लास्ट में S है, नहीं है, तो ये तो प्लूरल हो जाएगा, फिर इसका सिंगुलर इट्स। तो मतलब जिसके अंत में S है वो हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ तो क्या है, प्लूरल, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट तो दो आ गया, उसका फैमिली और अभिलाष दोनों है, तो बहुत सारा हो गया, प्लूरल हो गया। और जब प्लूरल हो गया तो हमारा वर्ब भी प्लूरल चाहिए, और वर्ब प्लूरल हमारा है। इसका मतलब कोई गलती यहाँ नहीं है, अभी तक यहाँ कोई गलती नहीं है। हैव रिसीव्ड, वो लोग प्राप्त किए हैं। अब हैव यहाँ रिसीव्ड जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्या ये सही है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। जब भी H आता है ना, तो आप समझिए H के लाइन से बना, कितना लाइन से बना, एक, कैसे कैसे हम लाइन खींचे हैं, कैसे कैसे हम लाइन खींचे हैं वो देखिए। H के लाइन से बना, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन। तो याद रखना है वर्ब का तीसरा फॉर्म इसमें लगता है H प्लस वर्ब 3। सवाल H प्लस वर्ब 3 कौन कौन हो सकता है H में, जैसे H में होगा हैव, हैज़, हैड, और एक गेट भी याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सभी के साथ क्या होता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म का प्रयोग होता है जब ये लिंकिंग वर्ब का काम किया करता है, मेन वर्ब का नहीं। मेन वर्ब का काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेन वर्ब जैसे कहने का मतलब आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, तो ये मेन वर्ब है, क्योंकि आगे वर्ब तो कहीं है ही नहीं। लेकिन यहाँ मेन वर्ब है क्या, नहीं, ये लिंकिंग वर्ब, क्यों, क्योंकि मेन वर्ब तो यहाँ रिसीव्ड है, मेन वर्ब ये है रिसीव्ड, इसलिए यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। तो जब भी ये लिंकिंग वर्ब का काम करो तो आगे क्या होना चाहिए, वर्ब का तीसरा फॉर्म होना चाहिए। वर्ब का तीसरा फॉर्म है, गलत है, नहीं है, तो इसका मतलब ये सही हो गया, मतलब ए भी सही है और बी भी सही है, ठीक। आगे, तो मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड किया है नो इन्फॉर्मेशंस, कोई भी इन्फॉर्मेशंस को वो रिसीव नहीं किया है, ठीक। अब थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम डिटेल से समझें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशंस। हमको ये जानने का ज़रूरत होगा कि इन्फॉर्मेशंस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। ये कैसा ट्रीट करता है,
अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट करता है। क्यों, कौन सा कलर ले लिए, कैसा ट्रीट करता है ये, अनकाउंटेबल के जैसा। थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, ये अनकाउंटेबल के जैसा ट्रीट करता है। अनकाउंटेबल, अगर ये अनकाउंटेबल है, अगर ये अनकाउंटेबल है तो इसका मतलब है कि जब भी अनकाउंटेबल होता है कोई भी चीज़, तो हम उसमें तो एस और इस तो नहीं लगा सकते ना, ना उसमें एस लगा सकते हैं, ना ही इसमें ई एस लगा सकते हैं। जब अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ ना हम एस लगा सकते हैं, ना ई एस लगा सकते हैं प्लूरल बनाने के लिए। तो भाई नो इन्फॉर्मेशन से लिखा हुआ है, जो कि गलत है। ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, इन्फॉर्मेशन से नहीं होगा। तो अब समझ में आ रहा है कि इसका जो गलती है यहीं पे है, इन्फॉर्मेशन से ना होकर के क्या होगा, इन्फॉर्मेशन यानी एस को यहाँ क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ये याद रखने वाला है कि इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल है। ठीक है, आगे। तो यहाँ समझ में आ गया गलत है। अबाउट द इंसिडेंट, किस इंसिडेंट, कोई घटना है उसके बारे में बात किया है। ठीक है, तो द जो है हमारा डिटर्मिनर है, उसके बाद एक वर्ड है तो ये हमारा क्या है, नाउन। ठीक, अब देख लें कि यहाँ इंफॉर्मेशन की जगह क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा। अब कुछ नाउन ना जिसमें एस लगाकर प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं, इसके लिए कर कह सकते हैं, एक सवाल कि हमको प्लूरल बनाना है इसको, तो क्या करें, कोई तो उपाय होगा। हाँ, उपाय है। आप उसमें क्या कर दिए, बोले आई हैव मेनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, तो उसमें टाइप्स ऑफ लगा दीजिए, टाइप्स ऑफ लगा दीजिए, अ लॉट ऑफ लगा दीजिए, अ लॉट ऑफ लगा दीजिए, आर्टिकल्स ऑफ लगा दीजिए, है ना, आर्टिकल्स ऑफ लगा दीजिए, और क्या लगेगा, अ पीस ऑफ लगा दीजिए, अ पीस ऑफ। ये सब लगा करके आप क्या कर सकते हैं, उसको प्लूरल बना सकते हैं। ये सब लगा करके आप क्या कर सकते हैं, उसका प्लूरल बना सकते हैं, है ना, मेनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसा कर सकते हैं उसको। कौन कौन ऐसा है जिसके बाद जिसको हम प्लूरल नहीं बना सकते, कुछ ऐसा नाउन है ना जिसको हम प्लूरल बना ही नहीं सकते, वो हमेशा वैसा ही रहेगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ एग्जांपल के तौर पे यहाँ छोटा सा हम लिख दिया करते हैं, बाद में आप नोट्स करना चाहे तो इसे कर सकते हैं। जैसे लगेज, एक है लगेज, ज्वेलरी, जो जो याद होता है उसके बाद आप भी बताते जाइए कि होगा क्या। और क्या लिखते हैं, सीनरी, सीनरी हो गया। लगेज के साथ बैगेज होता है साथ में, लगेज बैगेज, है ना, ज्वेलरी सीनरी। एक फर्नीचर अपना खुद है, अच्छा फर्नीचर नहीं, इंफॉर्मेशन है ना, फर्नीचर। और फर्नीचर इक्विपमेंट, ये सब बहुत बार पूछा है। ठीक है, इक्विपमेंट हो गया, और पोइट्री हो गया, और मिस्चिफ हो गया, मिस्चिफ हो गया। याद अभी पूरा मतलब बहुत दिन छोड़ दिया तो याद नहीं आ पा रहा है। एक हेयर भी हो जाता है ना, बाल, अभी याद नहीं आ पा रहा है। तो ये इतना सारे जो होते हैं इसको में हम कभी भी एस और एस लगा करके इसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं। और भी हाँ, जैसे एक और याद आया, एडवाइस हो सकता है, एडवाइस के नॉलेज हो सकता है ना। ये सभी जो होता है उसमें हम कभी भी क्या करते हैं, इसमें ये हमेशा क्या है कि एस और एस इसमें हम नहीं लगा सकते, चाहे सिंगुलर करो या प्लूरल करो, दोनों सेम होता है इसका। इसका सिंगुलर, और लिख लीजिए कि इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों क्या होता है, सेम होता है। आप लिख लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, तो अभिलाष है, अब थोड़ा सा हिंदी इसका बताते हैं। मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली, अभिलाष और उसका जो पूरा परिवार है, हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन, मतलब उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि पहला में इतना सारा भर भर के हम ग्रामर सीख रहे हैं। अब बताइए, इस तरह से अगर सीखेंगे तो अंग्रेजी कोई नहीं रोकेगा हमको सीखने और आगे बढ़ने से। ठीक है, उम्मीद करते हैं ठीक लग रहा होगा। आगे बढ़े, सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। यहाँ सब लिखा हुआ है, सब ठीक है ना, कुछ छोड़े, हाँ ठीक है। इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, उसमें एस लगा कर प्लूरल नहीं बनाया जाता, उसमें अ लॉट ऑफ लगा ले, टाइप्स ऑफ लगा ले, ये सभी कर ले, बाकी लिख दिए हैं, बैगेज है, लगेज है। आगे बढ़े, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा नंबर ऊपर कट गया है, कोई बात नहीं, अगले बार से थोड़ा सुधार के आएंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, माय ब्रदर परफॉर्म्ड,
माई ब्रदर मेरा भाई, अब ये माई क्या होगा, माई पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा ना, माई ब्रदर का बात कर रहा है। आगे हम छोड़ देते हैं, इसको रहने देते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव को। माई ब्रदर परफॉर्म्ड, मेरा भाई जो है वो परफॉर्म किया है। ठीक है, कैसा परफॉर्म किया है देख लेते हैं, पास्ट का बात है कि मेरा भाई जो है परफॉर्म किया। एक्सट्रीमली गुड, बहुत ही अच्छा। एक्सट्रीमली हमारा क्या है, एडवर्ब। कैसा, अच्छा, ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब यहाँ बोला है कि अब यहाँ बोला है माई ब्रदर परफॉर्म, मेरा भाई बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा का मीनिंग कौन दे रहा है, माई ब्रदर परफॉर्म्ड गुड, ये हमारा वर्ब है और ये है हमारा एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ बोला है कि मेरा भाई परफॉर्म अच्छा, मेरा भाई परफॉर्म अच्छा किया, मेरा भाई परफॉर्म किया अच्छा, तो यानी मेरा भाई जो है वो परफॉर्म किया अच्छा, तो इसका मतलब परफॉर्म अच्छा किया है, और ये परफॉर्म जो है वो हमारा वर्ब है। तो वर्ब का विशेषता बताने के लिए यहाँ एडवर्ब आना चाहिए। ये एडजेक्टिव क्या कर रहा है, यहाँ तो एडवर्ब होना चाहिए। एडजेक्टिव क्या कर रहा है, यानी कैसा परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया है वो। तो परफॉर्म हमारा वर्ब है, और वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। तो यहाँ गुड ना होकर के इसको क्या करना पड़ेगा हमको, गुड की जगह हमको करना पड़ेगा वेल। गुड की जगह क्या करना पड़ेगा, वेल करना पड़ेगा। तो यहाँ कर देंगे हम वेल, इसको हटा देंगे। अब सवाल कि सर आप तो पहले वीडियो में बताए थे कि ये एल वाई इंडिगोड एडवर्ब होता है, अब ये भी एडवर्ब हो गया, यहाँ पे दो गो एडवर्ब हो गया, कैसे हो गया। तो हम बताए थे कि एडवर्ब जो है ना इतना मस्त आदमी है कि एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है। अगर नहीं करते तो आज हम वेरी वेरी गुड कैसे लिखते, लिख पाते, नहीं लिख पाते ना, क्योंकि एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है। वेरी हमारा एडवर्ब है, ये वेरी भी हमारा एडवर्ब है, तो एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। और गुड हमारा है एडजेक्टिव, गुड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो अब समझ में आ गया कि यहाँ क्या होगा, फिर इन द क्लास, कहाँ पे, क्लास में, द डिटर्मिनर है, उसके बाद एक वर्ड है, तो ये नाउन है। क्लास टेस्ट का बात क्या है, किसका टेस्ट है, क्लास टेस्ट का, तो ये टेस्ट हमारा नाउन है, और जो क्लास है ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। किसका, क्लास का टेस्ट। ठीक, क्लास टेस्ट, ये साथ में है तो नाउन हो जाएगा। हेल्ड यस्टरडे, जो पिछले दिन हुआ था, तो ये भी हमारा पास्ट का बात है। क्यों, क्योंकि यहाँ पास्ट है तो यहाँ पास्ट है। अगर टुमारो होता तो फिर इसको सुधारते यस्टरडे करते। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं समझाने के लिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। सेकंड नंबर, इसका डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं। परफॉर्म वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, इसलिए गुड की जगह क्या होगा, वेल, एडवर्ब चाहिए। नेक्स्ट, एवरी स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल। सबसे पहले जब क्वेश्चन में एवरी आए तो सबसे पहले एक चीज दिमाग में ये हम घुमा करके रखना है हमेशा। क्या घुमाना है, कि जब भी आए ना एवरी, तो इसके बारे में ये चीज सोचना है कि साला एवरी आया तो एवरी बारे में कुछ जानते हैं क्या। तो देखेंगे कि नहीं यार, एवरी बारे में सब बताए हैं कि या तो ईच हो, एवरी हो, ईच हो, एवरी हो, आइदर हो, नाइदर हो। इसके साथ हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर नाउन होता है। सिंगुलर नाउन आएगा और वर्ब भी होगा हमेशा सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, ये इसके साथ आता है। ठीक है, कौन कौन हो गया, ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर, नाइदर, और भी है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, है ना। ये सब के बाद सब सिंगुलर आएगा आगे जितना भी है, चाहे वर्ब हो चाहे उसका नाउन हो, सब। तो एवरी है, और एवरी के बाद हमको क्या चाहिए, नाउन सिंगुलर चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ प्लूरल क्या कर रहा है, झंडा गाड़ रहा है, तो इसको हटाना पड़ेगा ना, तो एस को हटा देंगे तो होगा एवरी स्टूडेंट। तो पहला में तो गलती मिल गया। कहाँ का बात क्या है, तो इन द हॉस्टल, हॉस्टल के बाद द हमारा डिटरमिनर, हॉस्टल हमारा नाम, सही। डिसाइडेड, निर्णय लिया, अब सेंटेंस चला गया पास्ट का, अभी की पास्ट में होना चाहिए अगर होगा तो। ठीक है, पास्ट। टू ट्रेवल टू दिल्ली, अब टू ट्रेवल, टू हमारा क्या है, इन्फिनेटिव, इसके बाद लगता है वर्ब का पहला फॉर्म। अगर यही टू के बाद अगर बी हो तो इसके बाद वर्ब का तीसरा आएगा, तो ये होगा हमारा पेसिव वॉइस। ये हमको एक्टिव वॉइस को बताता है और ये हमको पेसिव वॉइस को बताता है। तो डिसाइडेड टू ट्रेवल, अब जा कहाँ रहा है, टू दिल्ली। टू विटनेस द रिपब्लिक डे पैरेड, कहाँ पे, रिपब्लिक डे पैरेड में। इसमें ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं, बस खाली वर्ड काउंट करा है, विटनेस, रिपब्लिक डे पैरेड, है ना, दिल्ली।
तो ये सब यहाँ से अगर देखेंगे यहाँ तक तो कुछ नहीं है। दिल्ली, विटनेस, रिपब्लिक डे, परेड, ना इसमें सब्जेक्ट वर्ब छाटेंगे ना कुछ छाटेंगे, कुछ नहीं, बस सिंपल सा है। अब यहाँ क्या है, थोड़ा सा हिंदी समझे। एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक बच्चे, सभी बच्चा, कहाँ का, इन द हॉस्टल, हॉस्टल का, हॉस्टल में सारे बच्चे क्या किए हैं, डिसाइडेड टू ट्रैवल, निर्णय लिया है कि हम लोग ट्रैवल करेंगे, जाएंगे घूमने के लिए, कहाँ, दिल्ली, टू विटनेस द रिपब्लिक डे परेड, यानी गणतंत्र दिवस में जो होता है ना रिपब्लिक डे, उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। छात्रावास के सभी छात्रों ने गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए दिल्ली जाने का निर्णय लिया। यहाँ लिख दिए एवरी इज एक ऐसा डिटर्मिनर है जिसके बाद सिंगुलर नाउन आता है, हम और थोड़ा सा और बढ़ा के बताए है ना, स्टूडेंट्स की जगह स्टूडेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस समय तक, अगले साल इस समय तक, अगले साल इस समय तक, आई विल हैड ग्रेजुएटेड, मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है बाय दिस टाइम, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बाय दिस टाइम इस समय तक, अगले साल, अगले साल इस समय तक, ये केवल सब्जेक्ट है, यहाँ कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। बाय दिस टाइम इस समय तक, नेक्स्ट ईयर अगले साल इस समय तक, तो ये कोई दिक्कत नहीं। आई विल हैड ग्रेजुएटेड, हम ग्रेजुएट हो जाएंगे। अब यहाँ देखें आई लिखा है, विल हमारा क्या है, मॉडल, और हम जानते हैं भाई कि मॉडल के बाद हमेशा क्या आता है, मॉडल के बाद आता है वर्ब का पहला फॉर्म, तो ये हैड तो होगा नहीं, ये तीसरा क्या कर रहे हैं, गलत है, ये ऐसे भी गलत हो गया। तो क्या कहा, आई विल हैड का वर्ब का पहला क्या होता है, हैव होता है भाई, हैव करें। अब विल के साथ तो हैज लगाएंगे नहीं, आई विल हैव होगा, ये तो गलत हो गया ना हैड, क्योंकि मॉडल और मॉडल के बाद तो वर्ब का पहला फॉर्म आता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है हैव, अब हैव है तो इसके, ये हैव के जल्दी ग्रेजुएटेड हो गया कि हम कर चुके थे, कर चुके होंगे, ऐसा लिखा हुआ है ना, विल हैव प्लस ये ग्रेजुएटेड फ्रॉम, कहाँ से, कॉलेज, अपने कॉलेज से, एंड स्टार्टिंग माई फर्स्ट जॉब, और हम क्या करेंगे, अपने फर्स्ट जॉब को स्टार्ट करेंगे इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, मार्केट में हम अभी तक अपना फर्स्ट जॉब कर रहे होंगे, ऐसा। अगले साल इसी समय तक वो अपना काम कर रहा होगा, मार्केटिंग का काम स्टार्ट कर दिया होगा ग्रेजुएट होने के बाद। थोड़ा सा इसमें और अगर हम समझ लें तो यहाँ यहाँ लिखा हुआ है कि द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, किसमें, ये द इसलिए लगा हुआ ना क्योंकि बता दिया है कि किस फील्ड में, तो मार्केटिंग के फील्ड में है, और जब मार्केटिंग का फील्ड बात ही कर दिया है तो फिर द तो लगाना जरूरी है। कुछ ऐसा चीज़ होता है जो हम जिसके बारे में थोड़ा सा हम दे देते हैं, जब बाय दिस टाइम है ना, तो कभी कभी सेंटेंस इससे आता है, इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, सॉरी इट इज़ टाइम नहीं, इट इज़ हाई टाइम, कैसे चिसा कैसे जा रहा है ये, बक। क्या होता है, अरे यार, हाँ, इट इज़, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ लो टाइम, अगर ये सभी क्वेश्चन में आपको मिले, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ लो टाइम, इट इज़ नो टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, तब क्या करना है कि इसके बाद जो है हमेशा हमको लगाना है वर्ब का दूसरा फॉर्म, इट इज़ अबाउट टाइम, ये सब अगर आ गया तो समझ जाना है इसके बाद कौन सा लगेगा, वर्ब का दूसरा फॉर्म लगेगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, हमेशा वर्ब का दूसरा फॉर्म लगता है। अगले साल इसी समय तक कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुका हूँगा और अपने मार्केटिंग में काम शुरू कर दिया हूँगा। ठीक है, आगे बढ़े। विल मॉडल वर्ब है और इसके साथ हैड या हैज़ नहीं होता है बल्कि हैव होता है। अगले साल इसी समय तक मैं कॉलेज में स्नातक हो चुका हूँगा और मार्केटिंग के क्षेत्र में अपनी पहली नौकरी शुरू करूँगा। कोई बात नहीं। वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, एसएससी इतना बेशरम आदमी है कि ये क्वेश्चन भी पूछा है, ये क्वेश्चन भी पूछा है। बेशर्मो, हद करो, कम से कम थोड़ा सा अंग्रेजी का लाज रख दो। आई आर लिखा हुआ है, बताइए आई के साथ क्या लगता है, अबे क्या हो जा रहा है, आई के, अरे क्या हो गया ये,
ओह अच्छा, आई एम होगा। क्या होता है आई के साथ क्या लगता है, एम होगा। आई के साथ एम, पहला गलती था। ये आसान था, मतलब एक क्वेश्चन आसान दे दिया। विथ माई हस्बैंड एट माई सिस्टर्स वेडिंग, मतलब आई एम डांसिंग, हम नाच रहे हैं, विथ माई हस्बैंड, अपने मर्द के साथ, एट माई सिस्टर्स वेडिंग, किसका शादी में, अपनी बहन के शादी में। वो क्या कर रही है, खल खल्ला के एकदम धक्कर दे रही है, धूम दिन तक दिन दिन तक दिन, ऐसा। तो ऐसे भी ये तो सवाल आसान है कि इज हो, एम हो, बी का जितना भी रूप है ना, इज एम आर, इसके साथ अगर वर्ब का चौथा फॉर्म आ गया तो समझ जाना ये एक्टिव वॉइस का बात कर रहा है। खुद नाच रही है एक्टिव वॉइस में, उसको कोई चाबुक लेकर के नचा नहीं, बसंती तो है नहीं जिसको चाबुक लेके नचाएगा। चाबुक लेके नचाता तो फिर पैसिव वॉइस में चल जाता। हाँ, अगर इसी के साथ इज एम आर होता, तो अगर इसके साथ वर्ब थ्री होता तो ये पैसिव वॉइस होता। ठीक है, तो मेरी बहन की शादी में हम अपने हस्बैंड के साथ क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ये तो आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। विथ माई हस्बैंड, कि अपने हस्बैंड के साथ, विथ हो गया। एट माई सिस्टर्स वेडिंग, याद रखेगा जब सिस्टर्स वेडिंग है तो इसलिए एट का प्रयोग है। ठीक है, आगे बढ़े। आर की जगह एम होगा, सबसे आसान सवाल था आज का, नहीं। द टी एट दिस कैफे, द टी एट दिस कैफे is best than at the Coast Cafe in our office। अगर इसके बारे में देखें कि यहाँ जो लिखा हुआ है, यानी बोल रहा है कि द टी एट दिस कैफे इज बेस्ट देन एट द कोस्ट कैफे, मतलब मेरे ऑफिस की चाय की कीमत से यहाँ की चाय की कीमत ज़्यादा है, मतलब यही बोलना चाह रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ द टी एट दिस कैफे, द टी इसलिए बात किया गया है क्योंकि वो चाय का बात किया है जो इसी कोस्ट के कैफे में मिलता है, वही चाय वहाँ पे ज़्यादा महंगा है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो एट दिस कैफे, ये ठीक है, दिस जो है वो सिंगुलर के लिए है क्योंकि सिंगुलर होगा वो कैफे, तो ये फिर इसलिए ये दिस है, क्योंकि दो होता है ना, एक होता है दीज, एक होता है दिस। ये होता है प्लूरल के लिए और ये होता है सिंगुलर के लिए। याद करना आसान है, इसमें कोई ऐसा वर्ड जो रिपीट हुआ हो तो नहीं, तो सिंगुलर है। इसमें कोई ऐसा वर्ड जो रिपीट हुआ, हाँ भाई रिपीट तो हुआ ई, और ई दो बार है तो इसलिए तो प्लूरल हो गया। याद रखने का तरीका है इज बेस्ट देन। ये तो पहला तो सही था, कोई दिक्कत नहीं था। सेकेंड में अगर देखें तो इज बेस्ट लिखा है, बेस्ट जो है हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, और हम जानते हैं कि जब सुपरलेटिव डिग्री होता है तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। ये तो ऐसी गलत हो गया, कहानी खत्म। और ये देन, ये जो देन है वो देन कहाँ लगता है, तो कंपैरेटिव डिग्री में लगता है। देन कहाँ लगता है, कंपैरेटिव डिग्री में लगता है। और जब ये कंपैरेटिव डिग्री में लगता है तो फिर कंपैरेटिव डिग्री के लिए देन है तो फिर बेस्ट तो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो फिर बेस्ट को हमको बेटर करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, बेस्ट को बेटर करना पड़ेगा। दो तरफ से गलती निकाले, क्योंकि सुपरलेटिव एक तो ऐसे ही कि अगर फ्लो फ्लो में पढ़ते निकले अरे बेटा, अरे सुपरलेटिव डिग्री हो रे, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले चिथरू द लगना चाहिए था, ही गलत हो गया। और नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे, अरे दैन लिखा ले रे, दैन लिखा है कॉम्परेटिव आना चाहिए, तो सुपरलेटिव ही तो गलत हो गया, तो ऐसे भी गलत हो गया ये, है ना। आवर ऑफिस देखिए, ये आवर हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया ना, तो ये हमारा हो गया ना। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या गलती था। आगे बढ़े, अगले बार से थोड़ा ये जो नंबरिंग है ना ये सभी वो नीचे लिखा करेंगे, बनाने टाइम थोड़ा ऊपर हो गया है, बताने के लिए ज़्यादा जगह खोजते हैं इसलिए ऊपर लिख दिया करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अगर हम तो बता ही दे रहे हैं आंसर। देन के साथ कॉम्परेटिव डिग्री होता है इसलिए बेस्ट की जगह क्या होगा, बेटर। बी नंबर है आंसर, है ना, बी। ऐसे हम बता चुके हैं ना। आफ्टर द कंसर्ट वाज ओवर, जब कंसर्ट खत्म हो गया था, जब कंसर्ट क्या हो गया था, खत्म हो गया था, तब का बात कर रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ लिखा है कि आफ्टर द कॉन्सर्ट वाज ओवर, आफ्टर द कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट वाज ओवर, खत्म होने के बाद, वाज जो है वो हमारा बता रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट में है। द कॉन्सर्ट वो मीटिंग का बात कर रहा है जो अभी खत्म हुआ है, ठीक है, इसलिए द है। आफ्टर द कॉन्सर्ट वाज ओवर, दे गो, अब दे जो है हमारा प्लूरल है,
दे हमारा प्लूरल है और वर्ब भी जो है गो, अगर गोज होता तो सिंगुलर होता, गो हमारा प्लूरल है, तो देख करके देखिए सही लग रहा है भाई, आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखिए यहाँ कॉमा है और उसके पहले वाला सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है, इस साला बाद वाला प्रेजेंट में कैसे आ गया भाई? और आगे देख ले क्या, गो टू अ रेस्टोरेंट, हैड द डिनर एंड टॉक अंटिल मिडनाइट। अरे यार, ये तो ठीक है, सेंटेंस तो पास्ट का बात कर रहा है, जब पास्ट का बात कर रहा है तो फिर ये गो प्रेजेंट का है, तो इसको तो हटाना पड़ेगा, तो गो की जगह हम क्या करेंगे, वेंट करेंगे। क्या करेंगे, वेंट टू अ रेस्टोरेंट। देखिए ये रेस्टोरेंट का जो स्पेलिंग है ना, वो बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए इसका याद रखेगा। स्पेलिंग याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लोग आराम करते हैं, और वो आराम करने का इंग्लिश होता है रेस्ट। ठीक है, और जैसे ही हम रेस्ट करने के लिए बैठते हैं, करते हैं आ हा करते हैं आ हा, है ना, उसके बाद आपको यानी यू, आपको क्या बोलता है, ए भाई एक काम करो, अब तो रेंट दे दो, अब तुम तो रेंट दे दो, है ना। तो ये हुआ रेस्टोरेंट, तो ऐसे याद रखते हैं, कभी भी रेस्टोरेंट का स्पेलिंग याद रखने में तो सबसे पहले कीजिए रेस्टा, रेस्टा ऊ रांट, रेस्टा ऊ रांट, तो स्पेलिंग आपको 100% क्या होगा, याद रहेगा। ठीक है, स्पेलिंग बहुत बार पूछा है, इसलिए हम इस पे जोर देकर बता दिए। हैड द डिनर टुगेदर एंड टॉक अंटिल मिडनाइट, कब का है, मध्य रात्रि की समय तक है। एक थोड़ा सा अंटिल के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं। ठीक है, एक होता है अंटिल और एक होता है अनलेस, एक है अंटिल एक है अनलेस। ये जो अंटिल है ना, वो समय के लिए प्रयोग होता है, फॉर टाइम, और ये जो अनलेस है वो शर्त के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है, शर्त के लिए, चैलेंज के लिए, है ना, शर्त के लिए प्रयोग होता है। और ये प्रयोग किसके लिए होता है, समय के, समय के लिए प्रयोग होता है। जैसे हम बोले ना कि जब तक 12 नहीं बजेगा नहीं खाएंगे, तो जब तक 12 नहीं बजेगा, तो 12 बजना क्या हमारा समय है, तो अंटिल हो जाएगा। लेकिन अगर बोलेंगे जब तुम हमको शर्ट देगा तभी हम पहनेंगे, तो यहाँ तो फिर अनलेस होगा कि जब तक तुम शर्ट हमको नहीं देगा तब तक हम नहीं पहनेंगे। तो मतलब ये क्या है, शर्त है कि शर्टवा देगा तभी पहनेंगे, नहीं तो नहीं पहनेंगे, ऐसा। ठीक है, और अभी हम बताए थे कि जब भी बिफोर, आफ्टर, अंटिल, अनलेस, ये इसके बाद तुरंत शैल विल नहीं लगता। क्या क्या बताए थे हम, इफ, एज सुन एज, और क्या बताए थे, अंटिल, अनलेस, और क्या बताए थे, बिफोर, और क्या था, आफ्टर। इस सभी के बाद तुरंत हम कभी भी शैल और विल का प्रयोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं, शैल और विल का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद तुरंत प्रयोग क्या होगा, तो तुरंत इसके बाद आ जाएगा वर्ब 1 और 5, आगे वाले सेंटेंस में आएगा शैल या विल। ठीक, ऐसा होता है। आगे बढ़े, यानी कॉन्सर्ट खत्म, क्या लिखा है, आफ्टर द कॉन्सर्ट वॉज ओवर, कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट, वो लोग रेस्टोरेंट गए, उसके बाद हैड द डिनर टुगेदर, साथ में खाना खाए, एंड टॉक अंटिल मिडनाइट, और मध्य रात्रि जब तक नहीं हो तब तक वो बातें करते। ठीक है, आगे बढ़े, ये उसका सेंटेंस पास्ट में है, इसलिए गो की जगह क्या होगा, वेंट होगा। रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल का मतलब क्या था, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब ऐसा एनर्जी जो बार बार बना सकते हैं। ठीक, रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये केवल सब्जेक्ट लिखा गया, कुछ नहीं, पहला सही करेंगे, कोई गलती है ही नहीं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, ये तीनों के तीनों एक ही चीज़ है। लाइक अब बता रहा है कि कौन कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, वो सब देखो। बहुत सारा सोर्स का बात किया ना, स्रोत का बात किया, इसलिए सोर्सेस, बहुत सारे स्रोतों का बात किया, बहुत सारा है। तो बहुत सारा कौन है, सोलर है, विंड है ना, ये सब है। तो दो हो गया ना, एक सोलर हो गया और एक विंड हो गया, तो हो तो दो गया, इसलिए क्या लिखा है, सोर्सेस, यानी प्लूरल, इसलिए प्लूरल लिखा है कि दो का बात किया, तो ये सही हो गया, ये सही हो गया। एंड तो ठीक है, दोनों साइड बराबर है। पावर, विल रिप्लेस्ड, जो है रिप्लेस्ड कर दिया है ट्रेडिशनल फॉसिल्स फ्यूल्स को,
है ना, पारंपरिक जो हमारा जीवाश्म होता है ईंधन, उसको हेल्प रिड्यूस कार्बन, और ये मदद किया है कि इसमें कार्बन को रिड्यूस करने में, कम करने में। अभी यहाँ गलती मिला पढ़ने से, तो गलती यहाँ तो गलत नहीं था पहला में, बी में भी देखे तो कुछ नहीं लिखा हुआ, ये प्लूरल इसलिए है क्योंकि यहाँ सोलर है और यहाँ विंड है, विंड पावर है। आगे लिखा हुआ विल, विल हमारा क्या है, मॉडल, और मॉडल के बाद हम क्या जानते हैं कि वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। मॉडल के बाद क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म, और जब वर्ब का पहला फॉर्म है तो रिप्लेस्ड क्या कर रहा है, ईडी तो हटाना पड़ेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके जगह रिप्लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स, हेल्प रिड्यूस कार्बन, जो मदद करता है किसको, रिड्यूस कार्बन को कम करने में क्या करता है ये मदद। मतलब सौर और पवन ऊर्जा ये ऐसा है ना, जो बार बार होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं उसको, एक होता है ना ये अनवीकरणीय और नवीकरणीय, तो उसी तरह रिन्यूएबल मतलब हो गया नवीकरणीय, ये बार बार उपयोग कर सकते हैं। ये पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की जगह लेगा, जो कार्बन को क्या करेगा, कम करने में मदद करेगा, हेल्प करेगा। आगे बढ़े, रिप्लेस्ड का है, रिप्लेस होगा क्योंकि मॉडल के बाद क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। ठीक, कहीं मॉडल का स्पेलिंग हम गलत ना लिख दिए, हाँ गलत लिख ही दिए। अंग्रेजी का टीचर हो के ऐसा कर रहे, बताइए आप लोग। अरे ये क्या हो जा रहा है ये, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं। नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर एज गुलमर्ग कश्मीर। अब यहाँ अगर देखें तो पहले लिखा है नो अदर प्लेस, कोई ऐसा प्लेस है ही नहीं, है ना, नो अदर प्लेस, ऐसा कोई भी प्लेस यहाँ पर नहीं है, नो अदर प्लेस। ठीक है, नो अदर प्लेस, कोई प्लेस नहीं है, यहाँ तो कोई गलती नहीं है। इन दिस कंट्री, इस देश में, दिस कंट्री मतलब इस देश का बात किया, सिंगुलर का बात किया, इस कंट्री का, कंट्रीज होता तो पूरा देश का होता ना, अब कंट्री तो सिंगुलर का बात किया, दिस तो हमारा सिंगुलर है, और दिस हमारा सिंगुलर है, तो कंट्री भी सिंगुलर है, कंट्री भी सिंगुलर है ताकि वर्ब भी सिंगुलर है। ठीक है भाई, सो बेटर एज, अब ये सो है, थोड़ा सा अगर इसका कहानी समझे तो सो और एज ये लगता है नेगेटिव सेंटेंस में, किस में लगता है, नेगेटिव सेंटेंस में लगता है, और एक होता है एज, एज ये लगता है पॉजिटिव में, और इस दोनों के बीच में क्या आता है, यहाँ पॉजिटिव डिग्री आना चाहिए, क्या आना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री, ये दोनों के बीच में पॉजिटिव डिग्री होता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ एज क्या करना पड़ेगा, एज के बाद तो पॉजिटिव डिग्री चाहिए, तो यहाँ तो बेटर लिखा हुआ है, और नेगेटिव है क्या सेंटेंस, नेगेटिव है ही नहीं, तो सो और एज तो खत्म हो गया, ऐसे ही खत्म हो गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एज, क्या करना पड़ेगा, एज करना पड़ेगा। अब यहाँ एज करना पड़ेगा तो क्या सही हो जाएगा, भाई एज और एज के बाद तो पॉजिटिव डिग्री चाहिए, तो एज गुड एज होना चाहिए ना, बेटर ना होकर के होना चाहिए, गुड। ठीक, एज गुलमर्ग कश्मीर। आगे बढ़े, सो एज खुद कंपेयर करता है, इसलिए इसके साथ कोई भी एडजेक्टिव कंपेरेटिव डिग्री में नहीं होता। आगे, आवर फैमिली, आवर हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसके बाद एक हुआ नाउन, आवर फैमिली इज प्लानिंग। अब फैमिली का बात क्या है, परिवार, परिवार क्या है हमारा, उसको क्या बोलते हैं, जो जमा रहता है एक के साथ, जो सिंगुलर फॉर्म में आता है, वो नाउन है ये, जैसे इनिंग, फैमिली, है ना, उसको दिमाग को क्या बोलते हैं, पेट में है मुंह में नहीं आ रहा है, कौन सा बोलते हैं, कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन है ये, याद आयत कहते जोर से चिल्लाएं, कलेक्टिव नाउन है ना। तो आवर फैमिली जो है इस प्लानिंग, प्लान कर रहा है, इज एम आर के साथ भरपूर है, तो सही है, एक्टिव वॉइस का कहानी बता रहा है, तो हमारा फैमिली जो है वो प्लानिंग कर रहा है, किसका प्लानिंग कर रहा है, तो एक ट्रिप का, अ ट्रिप, आ जो है वो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन बताता है, ट्रिप्स यहाँ अगर लिखते हैं ना तो गलत हो जाता, अ ट्रिप होगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या गलत हो गई, तो ऐसे बता रहे थे, टू यूरोप नेक्स्ट समर, मतलब अगला गर्मी में हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सर मतलब मेरा जो परिवार है, फैमिली है, वो प्लान कर रहा है कि हम लोग ट्रिप करेंगे नेक्स्ट समर को, अगला गर्मी में, जहाँ पर वेयर वी शुड विजिट, हमें घूमना चाहिए, सेवरल फेमस लैंडमार्क्स,
सेवरल के बाद जो नाउन आता है वो हमारा प्लूरल फॉर्म में होता है, लैंडमार्क्स जो है वो हमारा प्लूरल है। यहाँ पे गलती क्या है, वी शुड विजिट सेवरल फेमस एंड एंजॉय लोकल, क्या लिखा है, कोजाइन, जो भी लिखा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो लिखा है वेयर ही शुड विजिट, हमें घूमना चाहिए। अरे मेरे फैमिली जब प्लानिंग कर रहा है कि हम यूरोप जाएंगे अगला गर्मी में, तो हम लोग घूमेंगे, घूमना चाहिए नहीं, घूमेंगे, ये तो हमको बाध्यता बताता है ना, ये हमको मजबूर कर देता है कि ऐसा करना ही करेगा, है ना। तो ऐसा नहीं, हमको शुड मतलब तो चाहिए भी हो जाता है, जो तो मीनिंग यहाँ गलत दे रहा है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, शुड की जगह विल, कि हम लोग क्या करेंगे, घूमेंगे। शुड बाध्यता को दर्शाता है, ठीक है। हमारे फैमिली गर्मी में यूरोप जाने का क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और वहाँ सभी हम जितना भी फेमस जगह है ना सब घूमेंगे हम लोग, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज हम इसमें ज़्यादा नहीं बता पाए, क्योंकि लाइट कट गया है और पूरा गर्मी से मेरा बेहाल हो चुका है। तो हमने इसलिए ज़्यादा ये क्वेश्चन और 9th नंबर क्वेश्चन को हम ज़्यादा डिफाइन नहीं किया। कोई बात नहीं है, आगे जब आएंगे तो हम डिफाइन करके बताएंगे इसको कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि कैसे क्या होता है, कैसे सीखते हैं, कैसे ऑप्शन छाँटते हैं, क्या होता है। यहाँ लिख दिए आंसर, शुड की जगह भी लोगों, क्योंकि फैमिली ट्रिप के लिए प्लानिंग कर रही है, तो वे सभी जब जाएंगे तब इंजॉय करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज हम थोड़ा सा मतलब माफ़ी चाहते हैं कि 9th और 10th क्वेश्चन को हम ज़्यादा डिटेल नहीं कर पाएँ, ठीक है। फिर कभी आएगा, हर बार वो ग्रामर तो रिपीट होता ही रहता है, तो रिपीट होगा। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा, ठीक लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।